ऐसे सारे देवी देवताओं ने अपनी अपनी कल्पनाएं और शक्तियां देकर त्रिनेत्रधारी के लिए ये स्थान बनाया। प्रवेश द्वार के सामने ही नंदी है। पीतल और कांसे से बने इस नंदी को नेपाल का सबसे बड़ा नंदी माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर और लंबाई 4 मीटर के आसपास बताई जाती है। बड़े नंदी के समीप पत्थर के छोटे नंदी की भी स्थापना है। नंदी के दाएं भाग में श्री हनुमान जी हैं। उनके पीछे 20 बार किसी ओर पत्थर के 14 स्तंभ हैं। इनमें से 4 बड़े हैं, 4 मध्यम और शेष छोटे। बाएं हाथ में एक बेल वृक्ष है। ये ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा है और मुरझाया सा लगता है। बाएं हाथ में ही पहली मंजिल में पशुपति भजन मंडली का कक्ष है। जलाभिषेक और पूजन के समय यहाँ से भजन का गायन होता है। भूतल वाला ये मंदिर पारंपरिक नेपाली पैगोडा शैली की शान है, जिसमें पत्थर, लकड़ी, तांबा, सोना और चांदी का अत्यंत सुंदर संयोजन है। मंदिर के मूल ढांचे और नक्काशीदार भागों में हिमालयी क्षेत्रों में मिलने वाली साल, सखुआ और देवदार की लकड़ियों का इस्तेमाल। छतों के आधार, खिड़कियों, तोरणों और नक्काशीदार स्तंभों पर उत्कृष्ट नेवारी काष्ठ कला है। काठमांडू घाटी की ये लकड़ी कला सदियों से प्रसिद्ध रही है। लकड़ी से बने घरों, मंदिरों और उन पर की गई इसी उत्कृष्ट नक्काशी के कारण इस शहर को काठमांडू कहा जाता है। काष्ठागारों की नगरी काठमांडू। मंदिर की दोहरी पैगोडा छत तांबे की चादरों पर स्वर्ण मंडित है। मंदिर की छतों पर लगभग 50 से 60 किलोग्राम तक सोने का उपयोग है। ये सोना मुख्यतः स्वर्ण पत्र के रूप में चढ़ाया गया है। नेपाल के मल्ल और शाह राजाओं ने समय समय पर मंदिर को स्वर्णाभूषणों और स्वर्ण मंडन से अलंकृत कराया था। मंदिर के विशाल द्वार, कुछ आंतरिक सज्जा और धार्मिक अलंकरणों में चांदी का उपयोग किया गया है। द्वारों और सजावटी भागों में लगभग 150 किलोग्राम चांदी प्रयुक्त की गई है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग विश्व के सबसे अद्वितीय और रहस्यमय शिवलिंगों में माना जाता है। ये केवल धार्मिक दृष्टि से ही बल्कि तांत्रिक, दार्शनिक और स्थापत्य परंपरा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शिवलिंग सामान्य गोलाकार नहीं बल्कि चतुर्मुखी है। इसके 4 मुख 4 दिशाओं की ओर हैं और शिव के 4 दिव्य स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व दिशा की मुखाकृति तत्पुरुष है। ये ध्यान और योग का प्रतीक है। पश्चिम दिशा की मुखाकृति सद्योजात है, जिसे सृष्टि और उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। उत्तर दिशा करुणा और सौंदर्य का प्रतीक है, जो वामदेव है। दक्षिण दिशा अघोर की है, जो संहार और परिवर्तन का प्रतीक है। ऊपरी भाग को 5वां मुख ईशान माना जाता है, जो निराकार ब्रह्म का संकेत देता है। काले पत्थर से निर्मित ये शिवलिंग लगभग 1 मीटर ऊंचा है। चारों मुखों पर अत्यंत सूक्ष्म और शांत भाव वाली आकृतियां उकेरी गई हैं। प्रत्येक मुख पर रजत एवं स्वर्ण अलंकरण भी किए जाते हैं। स्कंद पुराण और नेपाल महात्म के अनुसार एक समय भगवान शिव माई पार्वती के साथ मृग और मृगी का रूप धारण कर काठमांडू घाटी, जिसका पौराणिक नाम श्लेषमांतक वन था, वहां आकर रहने लगे। कैलाश सुना हुआ तो सभी देवता बाबा को खोजने निकल पड़े। बाबा यहाँ दिव्य हिरण के रूप में मिल तो गए, लेकिन कैलाश नहीं लौटना चाहते थे। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, जिससे उनके सींग का एक भाग टूटकर भूमि में दब गया। बाद में वही दिव्य शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ और उस स्थान पर
पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना। पशुपतिनाथ शिवलिंग को शैव, तांत्रिक, नाथ और अघोर परंपराओं का अत्यंत शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। यहाँ होने वाला रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और महाशिवरात्रि की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। मुख्य शिवलिंग को स्पर्श करने और पूजा का अधिकार परंपरागत रूप से दक्षिण भारत के भट्ट ब्राह्मण पुजारियों को है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। परिसर में भगवान पशुपतिनाथ के अलावा श्री गरुण नारायण मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, श्री दिव्येश्वर मंदिर, श्री इंदेश्वर मंदिर, श्री पार्थिवेश्वर मंदिर, श्री अनंतेश्वर महादेव, श्री सप्तमात्रिका मंदिर, श्री राधा कृष्ण वैष्णव, श्री लाल गणेश मंदिर, श्री सूर्य नारायण मंदिर, श्री चंद्रेश्वर महादेव, श्री चंद्र प्रकाशेश्वर महादेव, श्री भोगेश्वरी पंचायत मंदिर, श्री केदारेश्वर मंदिर, श्री शेर नरसिंहेश्वर महादेव, श्री रत्नकुमारी मंदिर और श्री केदारेश्वर मंदिर। अंतिम संस्कार के लिए श्री मुक्ति मंडप है, जिसका एक द्वार बागमती नदी के घाट पर मंदिर के दक्षिणी द्वार की ओर तांबे के बने शिवमस्त भैरव है। यह विग्रह भी बहुत अद्भुत है। परिसर में बाबा पशुपतिनाथ के बाद सबसे बड़ा और आकर्षक मंदिर श्री नागराज वासुदेव का है। श्री ब्रह्मेश्वर महादेव और श्री सत्यनारायण मंदिर के पास दो मंदिर और हैं, जिनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। मंदिर के दक्षिणी द्वार की ओर भी काठमांडू के दो राजाओं की पीतल प्रतिमा एक लौह खंभ के ऊपर है। दोनों ही प्रतिमाएं हाथ जुड़े हुए हैं। बड़ी प्रतिमा काठमांडू नरेश वीरेंद्र वीर विक्रम शाह देव की तथा दूसरी महेंद्र वीर विक्रम शाह देव की है। इस स्तंभ के नीचे छोटी छोटी पीतल प्रतिमाएं मल्ल राजाओं की हैं। इनमें भूपालेंद्र मल्ल और प्रताप मल्ल का नाम उल्लेखनीय है। प्रताप मल्ल काठमांडू घाटी के महान कला संरक्षकों में गिने जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने वालों को पशु योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। एक मान्यता और है कि पशु जन्म से छुटकारा पाने के लिए पहले बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करें, इसके बाद नंदी का आकार इतना बड़ा है कि बाबा के दर्शन के पहले ही उनके दर्शन हो जाते हैं। मंदिर से बाहर आए और बाहरी परिसर की दिव्यता का दर्शन करें। एक बड़े चबूतरे पर बड़े बड़े दीपक जल रहे थे। कुछ स्त्री पुरुष बड़े ही भक्ति भाव से उन दीपकों को प्रज्वलित कर रहे थे। बाद में पता चला कि ये सभी एक ही परिवार के लोग हैं और पशुपतिनाथ के 1.25 लाख समर्पित